Madhava Gunja Bihari Jaya Radha Madhava Gunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girvaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandan Vraj Jana Ranjana Yashodanandan Vraj Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Gunja Bihari Radha Madhava Gunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama
Ramo Rama Ramo Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ramo Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ramo Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ramo Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ramo Rama Hare 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 Ramo Rama Hare Hare हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की निताय गो प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 10वां अध्याय और 40वां श्लोक।
यथा यथा भागवतो भक्त्या परमया विदा नृपाश्चैद्यादया सात्यम हरेस्तच्चिन्तया ययु यथा यथा भागवतो भक्त्या परमया विदा नृपाश्चैद्यादया सात्यम हरेस्तच्चिन्तया ययु यथा यथा भगवतो भक्त्या परमया विदा नृपाश्चैद्यादय सात्म्यम हरेस्तच्चिन्तया ययु भगवतो यथा तथा जिस जिस तरह भगवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्त्या भक्ति से परमया परम अभिदा ऐसे कार्य कलापों का सतत चिंतन करते हुए नृपा राजा चैद्य आद्य शिशुपाल दंतवक्र आदि सात्म्यम वही रूप हरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का तत्चिंताया निरंतर उनका चिंतन करने से ययु भगवत धाम वापस गए। शुद्ध भक्ति जो भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करते रहते हैं वे उन्हीं जैसा शरीर प्राप्त करते हैं। यह सारूप्य मुक्ति कहलाती है। यद्यपि शिशुपाल दंतवक्र तथा अन्य राजा कृष्ण का अपने शत्रु के रूप में चिंतन करते थे किंतु उन्हें भी वैसा ही फल प्राप्त हुआ। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इस संबंध में चैतन्य चरितमृत में सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भक्त को बाहर रूप से नियमतः भक्ति के दैनंदिन कार्य करने चाहिए किंतु अंतः रूप से उसे उस विशेष भाव का चिंतन करना चाहिए जिससे वह भगवान की सेवा के प्राप्ति आकृष्ट है। भगवान का ऐसा निरंतर ध्यान करते रहने से भक्त भागवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। अपना शरीर त्यागने के बाद भक्त को पुनः भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं होती, अपितु वो भागवत धाम को चला जाता है जहाँ उसे भगवान के उन नित्य पार्षदों का सा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है जिनके कार्यकलापों का वह अनुयायी बना रहता है।
किंतु यदि भक्त भगवान की निरंतर सेवा करना चाहता है तो वो भगवान के पार्षदों का यथा ग्वालों गोपिया, भगवान के माता पिता उनके दासों तथा भगवान के धाम के वृक्ष भूमि पशु लता तथा जल इत्यादि का निरंतर चिंतन कर सकता है। इनके विषय में निरंतर चिंतन करते रहने से मनुष्य को दिव्य पद की प्राप्ति होती है। शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, पौंड्रक, नरकासुर तथा शाल्व जैसे राजाओं का इसी तरह उद्धार हुआ। इसकी पुष्टि मध्वाचार्य ने की है। पौंड्रके नर के चैव शाल्वे कंसे च रुक्मिणी आविष्टास्तु हरेर भक्त्या स्तव्य भक्त्या हरिमा पिरे। यद्यपि पौंड्रक, नरकासुर, शाल्व तथा कंस ये सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शत्रु थे, किंतु ये सारे राजा उनके विषय में निरंतर सोचा करते थे, अतएव उन्होंने वैसी ही मुक्ति, सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। ज्ञान भक्त को भी वही गति मिलती है। यदि भगवान के शत्रु तक उनका निरंतर चिंतन करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, तो उन शुद्ध भक्तों के विषय में क्या कहा जाइए, जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और प्रत्येक कार्य में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोचते। ओम ज्ञानतिमिनन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतात्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कंठ राधाकांठ नमस्तुते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर जीव सदी गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमारे बीच में उपस्थित है आज के प्रवचनकार श्रीमान प्रेम रस प्रभु। इन इंग्लिश ना, इन इंग्लिश ओके, so I'll read out it. It's in English. His Grace Prem Ras Prabhu is a disciple of His Holiness Radhana Swami Maharaj. He has a master's degree in aerospace engineering from University of Florida, Gainesville, US. He got connected to ISKCON Gainesville Temple, where he shared the knowledge of Gita with students. Later, he moved to Mumbai and got connected to ISKCON Chowpatty. He has been ardently practicing bhakti for more than 15 years. He is a very scholarly devotee who has read Srila Prabhupada's books multiple times, still reads it, and those by other Gaudiya Vaishnava Acharyas. He has also read all Prabhupada's letters from 1966 till 1977. He has delivered lectures on numerous Gaudiya Vaishnava scriptures, explaining important Gaudiya Vaishnava Siddhanta, as well as festival classes in many ISKCON temples across India and different parts of the world, and has been guiding many devotees from different parts of the world. Apart from this, he is also a businessman and author of recently published and renowned book 20 plus must know facts about Hinduism, and its Hindi and Marathi versions titled Sanatan Dharma, Samshay Bhanjan, and Hindu Dharma, Shanka Nirmulan, respectively. He has his YouTube channel where devotees can subscribe and have access to all his classes, as well as connect with him on Facebook and Instagram pages. He has also created a WhatsApp group where he regularly posts important teachings and leelas of Srila Prabhupada along with those of the Vaishnava Acharyas. Interested devotees can join the group to receive such transcendental nectar. So it's our great fortune that Prabhuji is here. Let's welcome him to our Shri Radha Vrindavan Chandra temple by once chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु जी को, हिज ग्रेस रेवतीपति प्रभु जी को, और जो टेम्पल मैनेजमेंट है सभी को, जिनके द्वारा मुझे आज ये अवसर मिल रहा है आप सबकी सेवा करने का। और जो भी मैं प्रस्तुत करूँगा आपके सामने, मैं प्रयास करूँगा कि श्रील प्रभुपाद जी और आचार्य के द्वारा जो मैंने सुना है, सीखा है, तो वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। और सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा जो अपना कीमती समय निकाल के आए और आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। सो आप सभी को प्रार्थना है कि आप मेरे लिए प्रार्थना करना, ताकि जो भी मैं शेयर करूं उसका पालन कर सकूं और उससे मेरा शुद्धिकरण हो। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में ही बता देते हैं कि किस तरीके से हमको भगवान का स्मरण करना चाहिए निरंतर। ठीक है, भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि कलयुग का जो युग धर्म है वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन है। तो स्मरण को इतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, हालांकि स्मरण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट अंग है भक्ति का। क्योंकि जो हम कुछ भी करते हैं, श्रवणम करते हैं, कीर्तनम करते हैं, तो अल्टीमेटली हमको भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्मरण होना चाहिए। वरना फिर क्या होगा, हम किसी और का स्मरण करेंगे। नाम जप करने के समय पे या कीर्तन करने के समय पे कुछ अलग अलग चीज़ों का ध्यान करेंगे और उसका स्मरण करेंगे। तो इसके लिए स्मरणम बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि कलयुग में स्मरणम काफ़ी मुश्किल है। मेडिटेशन जो था वो कौन से युग का धर्म था? सत्ययुग का था, ऑस्टेरिटी एंड मेडिटेशन। ठीक है, तो इसके लिए कीर्तन जो है वो रेकमेंडेड प्रोसेस है इस कलयुग का। तो अभी आचार्य ऐसा बताते हैं कि अगर आपको स्मरण करना है कलयुग में भी, तो आपको उसके लिए क्या करना, सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है स्मरण करने का? स्मरण नहीं, कीर्तन। ठीक है, तो सबसे अगर अच्छा स्मरण करना है तो आपको कीर्तन करना पड़ेगा। तो ये सनातन गोस्वामी बृहद भागवत अमृत में बता देते हैं कि किस तरीके से कीर्तन जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। हालांकि कीर्तन आपका इनकम्प्लीट रहेगा जब तक आपका स्मरण नहीं होगा ठीक से। तो इसके लिए कभी कभी देखिए, शुरुआत में श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा था कि आपको सिर्फ सुनना है, जब आप जप करते हो तभी आपको सिर्फ नाम सुनना है, हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, लेकिन जब फिर प्रभुपाद जी को उनके शिष्य ने लेटर लिख के पूछा कि क्या हमको सिर्फ सुनना चाहिए, क्या भगवान का ध्यान नहीं करना चाहिए हमको, क्या भगवान के बारे में सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान के बारे में सोचना, उनके नाम रूप गुण लीला, ये तो नेचुरल है, यही तो गोल है हमारा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुन रहे हम हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन ऑटोमेटिकली रिमेम्बरेंस आना चाहिए। और रिमेम्बरेंस का मतलब क्या है? जब आप नाम जप करते हो तो वैसे आपको नाम के स्तर पता है, नाम अपराध है, नामाभास है और शुद्ध नाम है। तो अगर हमको शुद्ध नाम तक पहुंचना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? धीरे धीरे करके नाम लीड्स टू रूपा, रूप लीड्स टू गुणा, गुण लीड्स टू लीला। क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा चैंटिंग हमको टेस्ट है कि नहीं है। तो अगर आपका नाम रूप गुण लीला का धीरे धीरे करके स्पॉन्टेनियसली अगर आप जा रहे हो स्टेजेस पे, तो फिर उसका मतलब है कि आपको नाम में रुचि आ रही है। क्योंकि जो लक्ष्य है नाम का वो एक्चुअली भगवान का रिमेम्बरेंस है। इसके लिए रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम। तो आप सरप्राइजिंगली देख सकते हैं, तो रूप गोस्वामी ऐसा नहीं कहते कि ऑलवेज डू चैंटिंग एंड कीर्तन ऑफ कृष्णा। एंड भगवत गीता में भी जो श्लोक है उसमें क्या है? अंत कलेचा माम एवा स्मरण हम मुक्त कलेराम। ठीक है, तो ये क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हमारी इंद्रिया काम नहीं करेगी कल उठ के, जो भौतिक इंद्रिया है, लेकिन शायद हमारा मन जो है वो भगवान के बारे में सोच सकता है, इसके लिए स्मरण हमको उतना ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, अभी देखिए श्रील प्रभुपाद जी अपने नेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन के वर्ड्स नंबर 8 में क्या कहते हैं। तो इन द इंग्लिश में है, हिंदी में मेरे पास नहीं था, तो मैं आपको फिर ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। इन द नियोफाइट स्टेज वन शुड ऑलवेज एंगेज इन हियरिंग कृष्ण कथा। शुरुआत में हमको हमेशा भगवान का श्रवण करना चाहिए, कृष्ण कथा का। दिस इज कॉल्ड श्रवण दशा। ठीक है, द स्टेज ऑफ हियरिंग। बाय कॉन्स्टेंटली हियरिंग द ट्रांसेंडेंटल होली नेम ऑफ कृष्णा एंड हियरिंग इज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म, क्वालिटीज एंड पास्ट टाइम्स, वन कैन अटेन टू द स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस कॉल्ड वर्ण दशा। मतलब आप जब रेगुलरली आप भगवान का नाम रूप गुण लीला का स्मरण श्रवणम करेंगे तो फिर आप वर्ण दशा पे आएंगे, मतलब स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस, कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि भगवान आपके लाइफ एंड सोल है। ठीक है, उसके बाद वन अटेन्स दिस स्टेज, ही बिकम्स अटैच टू हियरिंग कृष्ण कथा। तो ये जब वर्ण दशा पे आते हैं तो आप
काफी आसक्त हो जाते हो भगवान का गुणगान और श्रवणम करने में. When one is able to chant in ecstasy, he attains the stage of स्मरण अवस्था, the stage of remembering. तो जब आपको कुछ खुशी और आनंद का लक्षण प्रकट होता है, तभी आप कह सकते हैं कि ये स्मरण अवस्था के स्तर पे है. The stage of remembering, recollection, absorption, meditation, constant remembrance and trance are the 5 items of progressive Krishna स्मरणम. तो जो स्मरण है उसके 5 स्टेज है. जैसे जैसे आपका स्मरण ज्यादा से ज्यादा इंटेंस होगा तो उस प्रकार से आप समाधि तक जाओगे. तो एंड का जो स्टेज है वो समाधि है. ठीक है. एट फर्स्ट रिमेंबरेंस ऑफ कृष्णा मे बी इंटरप्टेड एट इंटरवल्स. तो जैसे कि अनर्थ होगा तो डेफिनेटली आपका स्मरण जो होगा वो इंटरप्ट होगा. उसके बाद लेटर रिमेंबरेंस प्रोसीड्स अनइंटरप्टेडली. फिर धीरे धीरे करके हैबिट हो जाएगा और अपराध नहीं करेंगे, अनर्थ नष्ट होंगे, तो अपने आप नेचुरली आप स्मरण लंबे समय तक कर पाओगे. So when remembrance is uninterrupted, it becomes concentrated and is called meditation. जब uninterrupted हो जाएगा बिना कोई बाधा के, तब आपका जो स्मरण होगा वो एकदम concentrated हो जाएगा और उसको हम कह सकते हैं meditation. ठीक है. When meditation expands and becomes constant, it is called अनुस्मृति. तो meditation आपका जैसे जैसे उंडा होते जाएगा और बढ़ते जाएगा उसको बोलते हैं अनुस्मृति. बाय अनइंटरप्टेड एंड अनसीजिंग अनुस्मृति वन एंटर्स द स्टेज ऑफ समाधि और स्पिरिचुअल ट्रांस. तो ये जब बढ़ते जाएगा तब आप समाधि के स्तर पे आ जाओगे. और आफ्टर स्मरण दशा और समाधि हैज फुल्ली डेवलप्ड, द सोल कम्स टू अंडरस्टैंड इज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन. तो आप बेसिकली आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपका स्वरूप क्या है. तो इन शॉर्ट ये जो स्टेजेस श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्रद्धा से प्रेमा तक के स्टेजेस है, और बस उन्होंने इतना है कि उसको इक्वेट किया है स्मरण के स्टेजेस के साथ. ठीक है. तो जैसे समाधि को आप भाव स्तर का बोल सकते हो और प्रेम को आप फुल्ली रियलाइज बता सकते हो. तो ये नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन श्रीला प्रभुपाद जी वर्स नंबर 8. हाँ, अब प्रश्न ये आता है डिफिकल्टी कि स्मरण कैसे करें, क्योंकि काफी मुश्किल है, इतना आसान नहीं है स्मरण करना. ठीक है. तो देखिए शीला प्रभुपाद जी कहते हैं, ये गिरिराज महाराज जी के बुक में दिया है डांसिंग वाइट एलिफेंट्स में. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो एक प्रोसेस है. ठीक है. वैसे आपके पास हरिनाम है, आपको पता है हरिनाम सब कुछ है, लेकिन संबंध ज्ञान होना चाहिए. देखिए शुद्ध नाम को पहुंचने के लिए संबंध ज्ञान जरूरी है, और संबंध ज्ञान जो होता है वो आपको गुरु के द्वारा प्राप्त होता है. ठीक है. और संबंध ज्ञान नहीं होगा तो आप शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंच ही नहीं सकते हो. आप नाम आभास तक पहुंच सकते हो. जैसे अजामिल का उदाहरण है कि उसने भगवान का शुद्ध नाम नहीं लिया, उसने नामाभास लिया, सारे पाप नष्ट हो गए, जितने भी कर्म नष्ट हो गए, तो उनको मोक्ष मिल गया, लेकिन भगवान की वैकुंठ प्राप्ति नहीं हुई थी. जब बाद में विष्णुदूत आए, उनका संग दिया, उन्होंने आदेश दिया, फिर उन्होंने सब कुछ त्याग करके छोड़ करके हरिद्वार में गए, भक्ति किया, और उसके बाद भगवान के वैकुंठ धाम में चले गए. ठीक है. तब उनका भजन शुद्ध हो गया. तो इसी प्रकार से अगर शुद्ध नाम तक पहुंचना है हमको तो संबंध ज्ञान की जरूरत है. वरना गुरु की आवश्यकता क्या है? कभी किसी ने सोचा है आपने कि गुरु की आवश्यकता क्या है? सब कुछ तो है हमारे पास, है ना. तो गुरु के माध्यम से आपको तत्व ज्ञानी ने तत्वदर्शिना वो ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे आपका भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में तत्व दर्शन होता है, कि साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस जैसे बोलते हैं हम, विज्ञान, भगवान का विज्ञान क्या है. तो वो हमको पहली बात तो वो देते हैं, और दूसरी बात हमको क्या करते हैं, हमको ट्रेनिंग करते हैं, हम हमारा शुद्धिकरण करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं, ताकि जब वो हमको भगवान के पास ऑफर करे. अभी आप ऑफर कैसे करते हो? पानी को डाल के, राइट, आचमन करके, ताकि शुद्धिकरण हो. तो उसी प्रकार से जो गुरु होते हैं, जो प्योर डिवोटीज होते हैं, वो हमको भगवान के पास कैसे ले जा सकते हैं? हमारा जब तक शुद्धिकरण नहीं हो, हमारे हृदय में काम क्रोध मोह मत्सर्य है, तब तक वो एक तरीके से अशुद्ध अवस्था है. तो अशुद्ध अवस्था में हम भगवान वो ऑफर नहीं कर सकते हमको भगवान को. तो उनका काम है प्योरीफाई करना. ठीक है. तो जब भी जैसे जैसे प्योरीफाई करने, उसका मतलब है कि वो ट्रेन करते हैं, और उसका मतलब है कि वो हमको ज्ञान देते हैं, हमको बताते हैं कि आप गलत हो, आप सही हो, आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, क्योंकि उसके बिना आप शुद्ध नाम के स्तर पे नहीं पहुंच सकते हो. ठीक है. इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ प्रोसेस. इफ यू डोंट फॉलो द प्रोसेस, चैंटिंग विल बी लाइक साउंड वाइब्रेशन, दैट्स इट, मैकेनिकल साउंड वाइब्रेशन. तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप जो भी जप करो, कुछ भी करो, भक्ति का कोई भी अंग करो, अगर आप उसको करोगे तो वो किस प्रकार से होगा? एक बंदूक की तरह होगा जिसमें गोली नहीं होगी.
तो आप बंदूक किसी को अगर मारना चाहोगे तो वो सिर्फ आवाज करेगा, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको कुछ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं देयर विल बी नॉट बी इफेक्ट, और भक्ति विनोद ठाकुर को कोट करते हैं श्रीला प्रभुपाद। ठीक है, इसके लिए प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में लिखा है कि आउट ऑफ द 9 लिम्स ऑफ भक्ति, 9 विधा भक्ति जो है उसके 9 अंग है, पता है सबको? 9 अंग में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? हाँ, श्रवणम। तो कितने भक्त जो है वो श्रवणम कहते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। और कितने भक्त जो कीर्तनम कहते हैं वो हाथ ऊपर कीजिए। कीर्तनम कितने डिवोटीज कहते हैं? ओके, तो शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आउट ऑफ द 9 प्रोसेस ऑफ भक्ति 2 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर वो कहते हैं श्रवणम एंड कीर्तनम। आउट ऑफ द 2 शिला प्रभुपाद जी कहते हैं श्रवणम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आप प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने डिक्लेयर कर दिया कीर्तनम इज द किंग ऑफ ऑल प्रोसेस, तो श्रवणम कैसे हो गया फिर? तो देखिए, इसमें समझने की बात यह है कि श्रवणम हमको करना है जब तक हमारा शुद्ध नाम तक ना पहुंचे स्टेज। जैसे हम शुद्ध नाम लेते हैं तो कीर्तन बिकम्स मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि कीर्तन से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, विज्ञान, आप भक्ति, सब कुछ। ठीक है, तो इसके लिए श्रवणम सबसे श्रेष्ठ है। और बाद में आगे श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जब तक श्रवणम हम ठीक से नहीं करेंगे गुरु के माध्यम से, तभी तक हम भक्ति के कोई भी अंग हो, जो दूसरे 8 अंग है, वो हम ठीक से कभी नहीं कर सकते, वो हमारा ठीक से होगा ही नहीं। ठीक है, और इसके लिए भक्ति बिगिंस विथ, इट डज नॉट बिगिन विथ कीर्तनम। तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो हमारे आचार्यों ने बताया है। श्रीला जीव गोस्वामी भी उनके भक्ति संदर्भ में सेम चीज कहते हैं कि हियरिंग, आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग एल्स फॉलोज। तो हियरिंग, श्रवणम करने के बाद ही सब कुछ आपको समझ में आएगा, आप ठीक तरीके से कर पाओगे। अभी देखिए, तो ये आपको समझना है कि ये प्रोसेस है। ठीक है, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि आपने ये किया तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। उसका बेसिकली मतलब ये है कि आपको गुरु के आदेश का पालन करना है। ओके, अभी श्रीला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत स्पेसिफिक रिमेम्बरेंस का बोल रहे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली हमको ब्रजवासियों के ऊपर मेडिटेट करना है। हमको पता चलना चाहिए कि हम कौन है, मतलब किसके अनुयायी हैं हम आध्यात्मिक जगत में। ठीक है, सो बेसिकली इनडायरेक्टली वो क्या कह रहे हैं, राग मार्ग, रागानुगा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। और रागानुगा भक्ति का मतलब क्या है, टेक्निकल डेफिनेशन क्या है उसका, अकॉर्डिंग टू श्रीला रूप गोस्वामी इन भक्ति रसामृत सिंधु, क्या है उसका डेफिनेशन? देखिए, प्रभुपाद जी अलग अलग स्तर पे रागानुगा को अलग अलग डिफाइन करते हैं। एक जगह पे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, लेकिन जो वैकुंठवासी है, जो वैकुंठ के जो भक्त है, वो भी स्पॉन्टेनियस डिवोशन करते हैं। अगर वो एडवांस होते हैं, अनर्थ निवृत्ति को क्रॉस करके निष्ठा रुचि के स्तर पे आते हैं, तो उनका भी स्पॉन्टेनियस डिवोशन हो जाता है। तो क्या उसको रागमार्ग बोलेंगे? नहीं, रागमार्ग इज ओनली अप्लाइड टू द इनहैबिटेंट्स ऑफ व्रज, और व्रज में भी सिर्फ व्रज, नो मथुरा नो द्वारका। तो रागमार्ग फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ द व्रजवासी का मतलब है कि सिर्फ जो व्रज में है, वृंदावन में, मथुरा और द्वारका उसमें से एक्सक्लूडेड है। देयर इज नो रागानुगा भक्ति इन मथुरा एंड द्वारका, यू कैन नॉट फॉलो देम। इसके लिए श्रीला विश्वनाथ ठाकुर ये कहते हैं कि अगर आप राधा कृष्ण के कोई वर्शिपर्स है, लेकिन अगर वो वैदिक भक्ति से भगवान को पूछते हैं, तो गोलोक में एक सेक्शन है जहां पे ऐश्वर्य गोलोक कहते हैं उसको, तो उधर आपकी प्राप्ति होगी, आप वो प्राप्त करोगे, लेकिन आप वृंदावन नहीं जा सकते हो। तो वृंदावन बहुत एक्सक्लूसिव है, और जो उनके अनुयायी को करेगा, जो ब्रजवासियों को फॉलो करेगा, वही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चल के हम समझेंगे कि ये गोल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि काफी मिसकंसेप्शंस भी चलते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं। अभी देखिए, चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में 22.156 to 157 उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से वैदिक साधना इज टू बी एक्सेप्टेड बाय चैतन्य महाप्रभु's फॉलोअर्स एज एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ रागानुगा साधना, नॉट समथिंग सेपरेट फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ रागानुगा। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया ट्रांसलेशन में, श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो देयर आर 2 प्रोसेसेस बाय विच वन में एग्जीक्यूट दिस रागानुगा भक्ति। ये ओरिजिनल सीसी का वर्स है, प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन किया है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ओके, when self-realized, the advanced devotee remains externally like a neophyte and executes all शास्त्रिक injunctions, especially those concerning hearing and chanting. जो हम लोग शुरुआत में भक्ति करते हैं, या फिर आगे चल के भी जब हम काफी अच्छा प्रोग्रेस करते हैं, भक्ति में एडवांस होते हैं,
अनर्थ निवृत्ति काफी हो जाता है। तो अगर किसी को राग मार्ग प्रैक्टिस करना है या फिर किसी को ऐसा इंक्लिनेशन इंस्पिरेशन आ रहा है अपने आप नेचुरली, तो उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे दो चीज होता है। एक्सटर्नली आपको ऐसे ही दिखाना है कि आप साधक हो, ठीक है। ये चीज ऐसी नहीं है कि आपको जाके सबको बताना है कि भाई मुझे ये रिवील हो गया, मुझे वो रिवील हो गया। ऐसा नहीं होता है कि दिखावा नहीं हो, दिखावा करेगा तो सब कुछ अपने आप चले जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो बाहर की दृष्टि से आपको साधक की तरह, वैदिक भक्ति की तरह ऐसा दिखाना है कि हम वैदिक भक्तास है, लेकिन अंदर से आप स्मरण कर सकते हो भगवान के अनुयायी का। ऑफ कोर्स ये सब चीजें रेवलेशन के थ्रू होता है, ऐसा नहीं है कि आपने मन में किसी को पकड़ लिया और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। ये रिवील होता है चीजें समय के साथ, ठीक है। और इसमें ऐसा होता है कि वैदिक भी भक्ति आप करते हो तो उसमें आपका जो थॉट प्रोसेस है वो अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप भगवान का आरती कर रहे हो, ठीक है, तो आरती में हम भगवान को ऑ एंड रेवरेंस करते हैं हमारा भगवान का, लेकिन जो रागानु का डिवोटी होते हैं वो किस तरह से सोचते हैं कि सुबह सुबह जब राधा रानी उठती है भगवान के साथ लीला करते, तो राधा रानी का जो दांत है उसमें इतना रोशनी आता है कि जब वो भगवान को ऐसा, क्योंकि दोनों एकदम ऐसा बोलते हैं ना कि मदिरा पी के कोई अवस्था में होता है, उस प्रकार से होता है। तो जब राधा रानी और कृष्ण उठते हैं तो थोड़े से ऐसे हिलते डुलते हैं, तो राधा रानी का जो फेस है, उसका जो दांत है, उसका जो रोशनी है वो भगवान कृष्ण के मुख पे गिरता है। और जब वो मुख पे गिरता है तो ऐसा ऐसा करके जब वो लोग डुलते हैं तो ऐसा मानो प्रकार, इस प्रकार से प्रकार होता है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के मुख का आरती कर रही है। तो जब हम ऐसे स्टेज पे आते हैं, जब हम एडवांस करके जब हमारा फोकस होने लगता है तो हम अंदर ये सब चीजें सोचते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बाहर से कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमको पता भी नहीं चलना चाहिए कि कोई, हमको दिखाना भी नहीं है कि हम कौन से स्तर पे है, हमको ऐसे ही हमेशा बिहेव करना है कि हम वैदिक स्तर पे है। तो ऐसा ये ट्रांसलेशन में अभी देखिए इंटरेस्टिंगली श्रीला प्रभुपाद जी ऐसे सब तात्पर्य, उनके कोई तात्पर्य ही नहीं है ऐसे ट्रांसलेशन में। अगर आप देखोगे तो प्रभुपाद जी ने कोई ऐसा टिप्पणी नहीं दिया है। प्रभुपाद जी का अगर आपने देखे कि प्रभुपाद के बुक्स पढ़े अगर आपने, तो चाहे कृष्णा बुक हो, भागवतम हो, सीसी हो, प्रभुपाद जी बस इतना ट्रांसलेशन करके छोड़ देते हैं। वो ऐसा नहीं कभी कहते हैं कि अगर आपको व्रज प्राप्त करना है तो आपको एक्सक्लूसिव मेडिटेशन करना पड़ेगा, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी की असीम कृपा है, उन्होंने हमको ऐसी कृपा दी है। अब आगे चल के हम देखेंगे प्रभुपाद जी का क्या कृपा है, जिसके वजह से हम कैसे इस प्रकार से अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अभी देखिए प्रभुपाद जी सीसी के आदि लीला में 4थे अध्याय में 34वें श्लोक में उसके परपट में लिखते हैं, स्पेशल नेचुरल अप्रिशिएशन ऑफ द डिस्क्रिप्शंस of a particular pastime of Godhead indicates the constitutional position of a living entity। देखिए अभी थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया प्रभुपाद जी, उन्होंने सीसी में लिखा है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर भगवान की लीला से अटैचमेंट हो रहा है, इंक्लिनेशन आ रहा है, उसका मतलब है कि वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रिवील कर रहा है। जैसे अगर मधुर्य भक्त है तो उनको राधा कृष्ण की लीला, गोपियों की लीला ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। अगर कोई वात्सल्य भाव में है तो उसको नंद महाराज यशोदा मैया की लीला अट्रैक्ट करेगी। अगर सख्य भाव में है तो जो गोप है उनकी लीला अट्रैक्ट करेगी। तो प्रभुपाद जी ऐसा इसमें बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, हम आत्मा है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे वो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर लीला से हम आकर्षित हो रहे हैं, उसका मतलब है कि धीरे धीरे करके हमको समझ में आ रहा है कि हम इससे हमारा जो स्वरूप है शायद ये हो सकता है। ऑफकोर्स ये ऐसा नहीं है कि हमने वास्तु सिद्धि अटेन कर ली है, मतलब इटर्नल पोजीशन है हमारा, आगे चल के धीरे धीरे चीजें ये सब रिवील होती है। तो देखिए राग मार्ग का एक डेफिनेशन ये है कि वन पॉइंटेड एक्सक्लूसिव अटेंशन टू प्लीज द गुरु। राग मार्ग का ये होता है, क्योंकि देखिए राग मार्ग का प्रिंसिपल क्या है। अब अगर हम स्पिरिचुअल, रूप गोस्वामी ने हमको एक्सप्लेन किया है भक्त समृत सिंधु में, श्रीला प्रभुपाद जी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में ट्रांसलेशन किया है उसका। लेकिन रागा मार्ग का जो उसका जो मेन एसेंस है वो क्या है, फाउंडेशन क्या है। जो व्रजवासी का हमको भाव चाहिए, लेकिन उसका मेन भाव क्या है, कृष्णा को प्रसन्न करना। तो ऐसा उदाहरण भी आपने सुना होगा कि नारद मुनि एक बार परीक्षा लेने गए थे द्वारका महिषी का और व्रजवासी गोपियों का, तभी कृष्णा को उनको एक हेडेक हो गया था। तो उसका सोल्यूशन ये था कि हमको जो जितने भी डिवोटीज है उनको उनका खुद का डस्ट देना है भगवान को, और भगवान अपने सर पे लगाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो नारद मुनि परीक्षा लेते हुए गए पहले महिषी के पास,
तो महिषी को थोड़ा सा लग गया कि अरे हम कैसे दे सकते हैं भगवान को अपना डस्ट, हमको नरक में जाना पड़ेगा। और हम तो, क्योंकि वो लोग भगवान को मान सम्मान के साथ पूछते हैं, तो इसके लिए वो लोग थोड़े से हेजिटेड हो गए। इसके लिए बाद में नारद मुनि गए गोपियों के पास, तो गोपियों ने तो जैसे ही सुना, सब लोग धीरे धीरे करके अपना उनका डस्ट कलेक्ट करने लगे, पूरा एकदम बड़ा सा माउंटेन बन गया। और उन्होंने, नारद मुनि ने पूछा उनको कि आपको डर नहीं लग रहा है कि अरे आप नरक में जाओगे? तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान को एक क्षण के लिए भी, कृष्ण को एक क्षण के लिए भी अगर उनको उससे अच्छा लग रहा है, तो हम सनातन रूप से नरक में जाने के लिए रेडी है। ये भाव है। और हम क्या बड़ी बड़ी चीज सोचते हैं, अरे हम मधुरी रस में है, हम रागानुगा भक्ति में है, हमारा लेवल ही नहीं है, हम पहले खुद के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये बहुत हाईली एडवांस टॉपिक्स है और उसको इमिटेट नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये भाव समझना है हमको। और ये क्योंकि हम कृष्ण के लीला में नहीं है मौजूद, हम तो फिलहाल अभी गुरु के लीला में है। ठीक है, और गुरु को प्रसन्न करना, क्योंकि गुरु नॉन डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा है, तो बस अगर गुरु को प्रसन्न करेंगे तो सब कुछ अपने आप हमको पता चल जाएगा। और इसी के साथ मैं मतलब कथा तो चल रही है, कंटिन्यू है, लेकिन मैं और भी कुछ आपको बताना चाहता हूं कि कैसे ये सब रेवलेशन आते हैं। बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है हमारे इस्कॉन में, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज है, शिला प्रभुपाद जी के लीलास अभी मैं पढ़ रहा हूं, मतलब काफी टाइम से पढ़ रहा हूं मैं। तो एक माता जी वो कहती है कि जब भी प्रभुपाद जी हमारे साथ में थे तो कोई गोलोक के बारे में जाने का सोच भी नहीं रहा था, क्योंकि सिर्फ एक ही था डिजायर, प्रभुपाद जी को खुश करना है, प्रसन्न करना है, दैट्स इट। ठीक है, तो प्रभुपाद जी के जाने के बाद क्यों ऐसा डाइवर्जन हो गया कि हम गोलोक कब जाएंगे, हम भगवान के धाम में कब जाएंगे? कोई ऐसा क्यों नहीं सोचता है कि हम प्रभुपाद को प्रसन्न करेंगे बर्थ आफ्टर बर्थ? जन्मे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। और उसके अब आप बोलेंगे तो प्रभुपाद तो है नहीं, हमारे गुरु तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको शेयर करता हूं, सिद्धांत प्रभु के मेमोरीज का जो बुक है, उसमें एक हंसदूत प्रभु, आप सभी जानते होंगे, प्रभुपाद जी के शिष्य है, तो वो देखिए वो क्या शेयर करते हैं। तो वो कहते हैं, वंस आई आस्क्ड शिला प्रभुपाद, इज इट पॉसिबल दैट अ डिवोटीज रिलेशनशिप विद कृष्णा इज प्रीचिंग and that devotee remains in this world to preach, he doesn't go back to Godhead? तो हंसदूत प्रभु ने प्रभुपाद जी को पूछा कि क्या भक्त का संबंध जो है वो भगवान के साथ क्या प्रचार का है, और प्रचार करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए क्या भगवान के धाम में नहीं जाते? तो बिफोर आई कुड फिनिश, प्रभुपाद सेड, यस, द आचार्यस नेवर गो बैक टू गॉडेड, they remain in the material world traveling from one planet to another preaching Krishna consciousness. प्रभुपाद जी ने कहा, उनको पूर्ण होने के पहले ही प्रभुपाद ने उनको काटा और कहा, यस, आचार्य होते कभी भगवान के धाम में नहीं जाते, वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जीवों का उद्धार करने के लिए जन्म पे जन्म लेते, मतलब जन्म नहीं, अपीयरेंस, मतलब वहां पे जैसे सन सूर्य की तरह कि एक जगह से चले गए लेकिन दूसरे जगह पे जाते हैं। ठीक है, तो हाँ, फिर बाद में हंसदूत प्रभु ने पूछा, उन्होंने कहा, सिंस आचार्य इज प्योर डिवोटी, देन इजंट इज साइमल्टेनियसली इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इवन व्हाइल ही इज प्रीचिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस दैट अपेरेंटली ही इज इन द मटेरियल वर्ल्ड? प्रभुपाद सेड, यस, समथिंग लाइक दैट। तो हंसदूत प्रभु आगे पूछते हैं कि क्या जो आचार्य होते हैं, क्या वो भले ही इस भौतिक जगत में है, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्या वो आध्यात्मिक जगत में भी है? तो प्रभुपाद जी को वो कहते हैं, यस, हाँ, ऐसा ही होता है। तो अभी इसका मतलब क्या है? और शिला प्रभुपाद जी ने एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के संबंध में भी यही कहा कि मेरे गुरु महाराज जो है वो बैक टू गॉडेड नहीं गए, वो किसी और यूनिवर्स में गए प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि जन्मे जन्मे प्रभु से। अभी हम सोचते हैं कि ये हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गुरु तो चले जाते हैं, तो हमारे गुरु कैसे सनातन रूप से? तो दो संभावना है। एक तो जैसे कि प्रभुपाद जी ने कहा कि आचार्य हमेशा अलग अलग यूनिवर्स में जाते हैं प्रीच करने, और हम लोग अगर शिष्य जो है वो अगर डिजायर करेंगे कि हमको प्रभुपाद जी को आशीष करना है, तो हम भी प्रभुपाद जी के साथ दूसरे यूनिवर्स में जा सकते हैं। तो उस प्रकार से हो गया, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, ये एक हो गया। और दूसरा सनातन रूप से, अभी पहले ऐसा होता था कि जो गुरु होते थे अपने शिष्य को सिद्ध प्रणाली देते थे, और ऐसा
माना जाता था कि अगर आप वो आपको सिद्ध प्राणी दे रहे हैं, उसका मतलब है कि अगर उनका रस जो है वो एक रस में है तो उसी प्रकार का रस आपको प्रदान करते हैं और आपका आइडेंटिटी रिवील करते हैं। तो अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप उसको आशीष करते हो, इसके लिए वो संबंध सनातन हो गया। तो ये दो चीजें पॉसिबल है। हाँ, तो मेरा पॉइंट ये था कि जब तक गुरु है तब तक हम सोचते हैं कि अरे नहीं, गुरु महाराज को आशीष करना है, लेकिन गुरु जाने के बाद ये हमारा जो डिजायर है वो खत्म नहीं होना चाहिए। हमको ये प्रभुपाद जी का मूड है, ठीक है, और ये हमको एज प्रभुपाद फॉलोअर्स हमको ये उसको आगे बढ़ाना होता है। अभी देखिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना में क्या कहते हैं, एनीवन हु टेक्स प्लेजर इन स्पोर्टिंग इन द वेव्स ऑफ ओशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु's डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लव ऑफ गॉड इज एट वंस अ कॉन्फिडेंशियल डिवोटी ऑफ राधा एंड माधव। जो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं प्रार्थना में कि जो भक्त चैतन्य महाप्रभु का प्रचार कर रहे हैं आंदोलन का, तो वो एट वंस भगवान के निजी पार्षद एक तरीके से हो जाते हैं राधा एंड माधव के। और नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि चाहे वो सन्यास हो, गृहस्थ हो, भक्त हो, जो भी चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन मूवमेंट का आंदोलन की सेवा करता है वो हमेशा मुक्त है, जीवन मुक्त है। और नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करने की आशा करते हैं। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आई डोंट नो कि आपको ये पता है कि नहीं, लेकिन अभी नरोत्तम दास ठाकुर का मूड देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, तो 2004 में हमारे डिवोटीज को एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला था राधा दामोदर मंदिर में, और उन्होंने ये 11 सितंबर 2004 को अनाउंस किया था। तो 12 सितंबर 2004 का ये आर्टिकल है, वृंदावन में उन्होंने पब्लिश किया। A new document has just been discovered in the Radha Damodar Manuscript Library, announced library curator R.D. Gupta on Thursday. Written on palm leaves, it contains a letter from Narottam Das Thakur to Srila Jeev Goswami, containing the annual book distribution scores for the year with Gaur Purnima of Shaka 1501 AD 1579. तो नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, श्रीनिवास आचार्य, आपको पता है स्टालवर्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स है और हमारे आचार्य है बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स के। तो जब वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको सेवा दी गई थी तो वो हमेशा लेटर लिखते थे और वो जैसे रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी को भेजते थे स्कोर, जैसे हम कैसे स्कोर भेजते हैं, हमेशा रीड करते हैं हर रोज, तो उसी प्रकार से वो अपना सबमिट कर रहे थे स्कोर। तो अभी मैं देखिए उन्होंने इंडिविजुअल स्कोर्स दिखाए, नरोत्तम दास ठाकुर ने इतना डिस्ट्रीब्यूट किया। ऑफ कोर्स वो समय पे शिला प्रभुपाद जी भगवत गीता नहीं थी, तो आचार्यों की बुक्स थी, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो समय पे। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद प्रभु के इंडिविजुअल स्कोर्स उस मैन्युस्क्रिप्ट में दिए है, जो मैं अभी आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा समय चले जाएगा। बट समरी में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, नरोत्तम लेमेंट्स द पुअर स्कोर्स एंड सेड दैट until someone comes along and invents the printing press, it looks like it will be impossible to develop prema. नरोत्तम दास ठाकुर की, शिला प्रभुपाद की, he prays to take birth in that distant future so that he too can distribute books in the streets and marketplaces. ध्यान रखिए, नरोत्तम दास ठाकुर आपके ही सामने होंगे, शायद आपके असोच संघ में हो सकते हैं, शायद बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, so that he too can distribute books in the streets and marketplaces and get Mahaprabhu's mercy. For what is the use of chanting or worshipping or discussing Harikatha when the book distribution scores are so low? अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, अगर स्कोर इतने कम है, तो श्रवणम और कीर्तन करने का मतलब क्या है, फिर क्या फायदा है उसका? तो ये देखिए, ये नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार का भाव एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये सिमिलर लाइन में शिला प्रभुपाद जी भी इसी तरह का भाव उन्होंने दिया है। तो अगर आपको कोई कहता है कि एक्सक्लूसिव मेडिटेशन करना है भगवान की लीला के ऊपर प्रचार को छोड़ के, है ना, तो वो सही नहीं है। और शिला प्रभुपाद जी इसका ही उनको कंसर्न था सबसे बड़ा इस्कॉन में, क्योंकि अगर ये ऐसे सब कंसेप्ट्स आ गए तो हमारा प्रचार बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इसके लिए शिला प्रभुपाद जी, एक लेटर है, मैं आपको बाद में शेयर करूंगा, बट उसमें वो लिखते हैं इसके बारे में। तो अभी देखिए इस्कॉन में क्या है, बेसिकली इस्कॉन में हम लोग, पहली बात तो ये समझना है कि बहुत सारे अलग अलग जीव आ रहे हैं अलग अलग देशों से, और यावना, मलेचा, शूद्र, ये सब है, ठीक है, हम सभी उसी कैटेगरी में थे पहले। तो इसके वजह से इसके बारे में हम डायरेक्टली बोल नहीं सकते, ये एक समझनी चाहिए कि इस्कॉन
क्योंकि बाहर से कभी कभी ये प्रश्न आता है कि इस्कॉन तो वैदिक भक्ति ही करते हैं और उनको कोई हायर एडवांस टॉपिक पे बात करने नहीं आता, ये है वो है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड मूवमेंट है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि शिला भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर के बाद में शिला प्रभुपाद जी ने पूरे पृथ्वी में, ब्रह्मांड में हरिनाम संकीर्तन फैलाया है। उसके पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं था एक तरीके से। शिला भक्ति विनोद ठाकुर ने नामहट की एस्टेब्लिश की थी, लेकिन इतने बड़े स्केल में ऐसा इतना ऑर्गेनाइजेशन या कुछ नहीं था। तो आप ही मुझे बताइए, अगर कोई शिला रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी को कोट करके बताएंगे कि रूप गोस्वामी ने कहा है कि हमको मेडिटेट करना है, ये अनुयायी को फॉलो करना है और हमको इस तरीके से श्रवणम वरणम दशा स्मरणम दशा पे जाना है, संभव ही नहीं है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ये सब करना। ठीक है, वैसे 99% तो हमारे डिवोटीज कांग्रीगेशन डिवोटीज है, तो उसका मतलब है क्या वो सब बैक टू गॉड नहीं जा सकते? नहीं, जा सकते हैं 100%। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा जा सकते हैं, और मैं आपको अभी काफी शेयर करूंगा एग्जांपल्स और किस तरीके से हम लोग सब कुछ पता चल जाता है। तो इसके लिए शिला प्रभुपाद जी ने हमको मिक्सचर दिया है कि वैदिक और रागानुगा दोनों कीजिए। मतलब ऑफ कोर्स जो भगवत मार्ग है एक तरीके से रागानुगा मार्ग है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम साधु संग। ठीक है, तो जीव गोस्वामी और ये चीज को जीव गोस्वामी सपोर्ट करते हैं उनके भक्ति संदर्भ में। वो कहते हैं कि जाट रुचि और अजात रुचि ये दो प्रकार के अलग डिवोटीज होते हैं। तो एक जो जात रुचि वाले होते हैं वो उनका रुचि ऑलरेडी प्रकट हो चुका होता है और अनर्थ निवृत्ति हो चुकी होती है, इसके लिए उनके लिए स्मरण करना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन जो अजाट रुचि वाले भक्त है, जो लोग शुरुआत करते हैं, अनर्थ निवृत्ति काफी है, तो उनके लिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि दोनों को कंबाइन कीजिए, वैदिक और धीरे धीरे करके आप उसको वैदिक कर करके आगे आगे जाके आप बाद में धीरे धीरे करके डाइवर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि अनलेस वन इज फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन वन शुड नॉट टेक प्रीमेच्योरली। तो जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है तो ये चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए हमको। अब प्रभुपाद जी का मेथड क्या है इसको प्राप्त करना, ब्रजवासी गोलोक वृंदावन को प्राप्त करना? प्रभुपाद जी शिला भक्तिसिद्धांत ठाकुर का ही मूड उन्होंने किया है शेयर, और वो कहते हैं कि प्रचार करने से, नाम के ऊपर निर्भर रहने से और गोष्ठानंदी बनने से, गोष्ठानंदी जब हम करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा होती है। तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा की वजह से हमको अपने आप सब कुछ रिवील हो जाता है। ठीक है, तो इफ वी फॉलो अवर गुरुज ऑर्डर्स 100%, और ऐसा होता है कभी कभी डिवोटीज के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजर्स है, लीडर्स है, बड़ा होता है मतलब, और गृहस्थ डिवोटीज को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ के, बहुत डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस है लाइफ में, इतना ईजी नहीं है। तो अगर हम सिर्फ गुरु को ठीक से प्रसन्न करेंगे, शिला प्रभुपाद जी ने बहुत बार उनके लेटर में लिखा है कि अगर हम ये लाइफ अपना भगवान को दे दे, और प्रभुपाद जी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के ऊपर उन्होंने बहुत जोर दिया है, 16 राउंड्स के ऊपर उन्होंने जोर दिया है कि सिंसियरली, अटेंटिवली और मेरे बुक्स पढ़ो। अगर आप ये करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि इसी लाइफ में आप भगवान के धाम में चले जाओगे। ठीक है, तो अभी कोई ऐसा बोलते हैं कि प्रभुपाद जी सिर्फ एंकरेज करने के लिए बोलते हैं। अरे ऐसा कैसा संभव है? प्रभुपाद जी अगर एक आध दो जगह पे बोलते हैं तो अलग बात है, लेकिन प्रभुपाद जी ने इस चीज बहुत जगह पे बोली है, और मैं आपको उसके एग्जाम्पल भी दूंगा। फिर हम समझ सकते हैं कि भक्ति समृद्ध सिंधु में दारुक का एक उदाहरण है कि किस प्रकार से दारुक जो है भगवान की सेवा करते करते हुए, चामर घुमाते हुए वो अश्रु और भाव विभोर हो गए थे। ठीक है, और उसके लक्षण को प्रकट किया उन्होंने। तो वो अश्रु जो थे वो उनके आंखों को ब्लॉक कर रहे थे, और वो उसके वजह से उनका सेवा ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा बताया गया है कि जीव गोस्वामी कमेंट्री में लिखते हैं कि उन्होंने अपने अश्रुओं को रोका, ताकि उन्होंने सेवा को ज्यादा प्रायोरिटी दिया, ताकि उनका सेवा ठीक से हो। तो उसी प्रकार से अगर कोई डिवोटीज को अगर ये स्तर पे आ भी जाते हैं, फिर भी हमेशा गुरु की सेवा, गुरु का पालन सबसे ऊपर होता है। तो अभी देखिए, आचार्य भले ही हमको मार्ग देते हैं, रागानुगा मार्ग, भजन करने का मार्ग, लेकिन आपको यह समझना है कि भाई वो सर्कमस्टेंसेस में उन्होंने दिया जहां पे वर्ल्ड वाइड मूवमेंट नहीं था, एक पर्सनल रिलेशनशिप था गुरु के साथ, और कुछ करना नहीं था। तभी 64 राउंड्स करना है, 128 राउंड्स करना है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में स्मरण करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसके लिए विश्वनाथ ठाकुर ने बुक्स लिखे हैं, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने बुक्स लिखे हैं। लेकिन अब करंट सर्कमस्टेंसेस में करंट आचार्य हमें शिला प्रभुपाद जी है। तो प्रभुपाद जी ने क्या स्टैंडर्ड मेथड दिया है वो हम अभी समझ सकते हैं। तो एक बार रेवती नंदन प्रभु जी है प्रभुपाद जी के शिष्य, तो ये भी सिद्धांत प्रभु के मेमोरीज में है। तो वो कहते हैं, इस संदर्भ में वो कहते हैं कि इन द मिड 70s
Nitai Das, a Sanskrit scholar, started hearing from a Brajvasi Goswami and left ISKCON as a result. Nitai claimed that Prabhupada had not given us all the information that we needed. वही सेम कहानी कि प्रभुपाद जी ने हमको कुछ दिया नहीं है, जहाँ एडवांस टॉपिक्स ये है वो है, तो इसके लिए वो प्रभुपाद जी को क्रिटिसाइज करने लगे फॉर नॉट टेलिंग हिज डिसाइपल्स अबाउट देयर इटर्नल रसा विद कृष्णा. मतलब हमारा जो रस है भगवान के साथ वो प्रभुपाद जी ने बताया नहीं, इसके लिए वो क्रिटिसाइज करने लगे. सो इन बर्कली इन 1976 आई आस्क्ड प्रभुपाद, आर देयर एनी मैटर्स कंसर्निंग द नेचर ऑफ आवर डिवोशनल सर्विस एंड आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा दैट यू हैव नॉट एक्सप्लेन टू अस. तो रेवतीरानंद प्रभु ने पूछा प्रभुपाद जी को डायरेक्टली कि क्या आपने ऐसी चीज हमसे छुपा के रखी है, आपने बताई नहीं है, जो हमारे और भगवान के संबंधित है. तो प्रभुपाद जी ने आगे उन्होंने कहा कि इन द फ्यूचर विल इट बी नेसेसरी फॉर अस टू फाइंड समवन एल्स फॉर मोर इंस्ट्रक्शंस. क्या हमें फ्यूचर में आपके जाने के बाद किसी और भक्त से और जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी या नहीं. और if we follow your prescription of sadhana, sankirtan, preaching and chanting, will our hearts be purified so that Krishna will reveal subsequent things to us from within. और फिर तीसरी उन्होंने बाद में पूछा कि क्या आपका जो प्रोसेस आपने दिया है साधना, सेवा, कीर्तन, प्रचार करने से, क्या हमको सब कुछ उस समय पता चल जाएगा समय के साथ. फिर प्रभुपाद, when I said the later part, Srila Prabhupada smiled and said, yes, this is the way. You will not have to go anywhere else. If you simply follow my instructions, everything will be revealed to you from within. तो Srila Prabhupada जी ने कहा कि कुछ किधर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हमारे मूवमेंट में है, सब कुछ मेरे बुक्स में है, आप सिर्फ फॉलो करोगे तो सब कुछ अपने समय पे आपको रिवील हो जाएगा. He had a pleased look. प्रभुपाद प्रसन्न थे. It was clear to me that there was no need for information about our rasa because everything is revealed to a pure hearted devotee. तो उनको समझ में आ गया कि ये सब चीजें जरूरत नहीं है समझने के लिए, अपने आप सब रिवील होगा. श्रीला प्रभुपाद जी एक बार लिखते हैं, अभी देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. प्रभुपाद जी हंसदूत प्रभु को लेटर में लिखते हैं 12 जनवरी 1969 LA में, रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन यू आर ऑलरेडी अ पास स्टूडेंट. अभी हंसदूत प्रभु को एक्चुअली एग्जाम के बारे में लिए प्रभुपाद जी ने थोड़ा एंकरेज किया था, लेकिन हंसदूत प्रभु को थोड़ा सा डर लग रहा था कि एग्जाम में मैं पास होऊंगा कि नहीं, मुझे आएगा कि नहीं समझ में. तो प्रभुपाद जी ने उनको अश्योरेंस लेटर दिया, उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा यू आर ऑलरेडी अ पास स्टूडेंट सो डोंट बी अफ्रेड. व्हेन द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड you will find the questions so easy that within a few minutes you shall be able to answer them all. I wish to introduce this examination system so that in future our students may not remain unconcerned with these books that we are publishing. तो प्रभुपाद जी को जब हंसदूत प्रभु ने कहा कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है एग्जाम देने का, प्रभुपाद जी ने लिखा कि आप जब एग्जाम लिखने बैठोगे तो धीरे धीरे करके सारे आंसर आप दे दोगे, फिक्र मत कीजिए. और ये तो मैंने एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस किया है ताकि हम बुक्स को हम निग्लेक्ट ना करें, ठीक है. So these books are not material knowledge. To a sincere student, all of the contents of these books become revealed from within, even if he has not thoroughly studied them all. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई सिंसियर डिवोटी है जो शरणागत है अपने गुरु को, जो सेवा कर रहे हैं और उसके वजह से वो बुक नहीं पढ़ पा रहे, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि अपने आप अगर आपने बुक पढ़े भी नहीं होगे तो सब कुछ आपको अपने आप रिवील हो जाएगा अंदर से. तो गिरिराज महाराज के साथ भी एक सिमिलर एक्सपीरियंस प्रभुपाद जी का उन्होंने शेयर किया अपने बुक में डांसिंग व्हाइट एलिफेंट्स. और एक बार गिरिराज जी महाराज को हमने इनवाइट किया था हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो गिरिराज महाराज जी के डिवोटी ने प्रश्न किया कि इसके बारे में, इसके संदर्भ में प्रश्न किया, तो गिरिराज महाराज ने उत्तर दिया कि जस्ट सर्व आवर गुरुजन एंड आवर सुपीरियर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. हमारे जो सुपीरियर्स है मतलब श्रीला प्रभुपाद जी आचार्य गुरुजन, वो ये सब चीज़ों का ध्यान रख लेंगे. अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो श्रीला भक्ति चारू महाराज के बुक में ओशन ऑफ मर्सी में दिया गया है, ठीक है. द फॉलोइंग वीक कल्याण दास, अ सेकेंड इनिशिएटेड बंगाली डिवोटी who lived outside the temple and worked as insurance agent and school teacher, came to मायापुर टू श्रीला प्रभुपाद. तो कल्याण दास करके एक बंगाली प्रभुपाद जी का शिष्य है, वो मायापुर में प्रभुपाद जी को मिलने आया है. प्रभुपाद asked him about his spiritual life and also inquired about his wife and children. It was sweet, warm exchange. तो प्रभुपाद जी ने पूछा उनको कि आपके घर परिवार में सब अच्छे हैं. फिर कल्याण प्रभु जी ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा, श्रीला प्रभुपाद, व्हाट इज माय सिद्ध स्वरूप?
तो आप क्या सोचते हैं प्रभुपाद जी ने क्या आंसर दिया होगा? तो भक्ति चारू महाराज कहते हैं, what he wanted to know was his spiritual identity. This idea to learn one's spiritual identity at the time of initiation was a sahajiya or deviant practice, and Srila Prabhupada's mood changed immediately. तो भक्ति चारू महाराज कमेंट में लिखते हैं कि ये हमारा रस के बारे में जानना, वो भी अपने गुरु से, श्रीला प्रभुपाद जी से, तो ये एक साजिया मेंटालिटी टाइप ऑफ उस समय पे सब लोग को पता था कि ऐसा है. तो प्रभुपाद जी का मूड एकदम चेंज हो गया, बहुत सीरियस हो गए, बहुत गुस्से में हो गए, और उन्होंने कहा, यू रास्कल, you are a rascal, that is your Sit Swarup. Finally, when he had cooled down, but with voice still raised, he told Kalyan. तो प्रभुपाद जी थोड़े से ठंडे हो गए, थोड़े नॉर्मल वापस हो गए. तो प्रभुपाद जी ऐसा कभी कभी करते हैं, थोड़ा सा प्रकट करते हैं अपने गुस्से को और फिर वापस नॉर्मल हो जाते हैं. डोंट वरी अबाउट योर सिद्धदेह, आप चिंता मत कीजिए इसका. When you become qualified, I will personally come and reveal it to you. जब आपका शुद्धिकरण होगा, जब आप क्वालिफाई होगे, तब मैं आके पर्सनली आपको रिवील करूंगा. तो अभी भक्ति चारू महाराज लिखते हैं कि I was surprised by Srila Prabhupada's vehement reply, but I could also see two things clearly. श्रीला प्रभुपाद जी का जो जिस प्रकार से रिएक्शन था, उससे मैं थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल हो गया. तो लेकिन मुझे दो चीज समझ में आ गया. पहला है कि as devotees, we don't have to worry about our spiritual identity. We simply have to be engaged in devotional service. The rest would happen automatically, and our spiritual identity will be revealed by the mercy of Guru and Krishna. The second was that Prabhupada will always be there for us. He would take us back to Godhead. It was just a matter of being qualified. तो दो चीज भक्ति चारू महाराज इससे निकालते हैं तात्पर्य कि एक तो है हमको हमारे सिद्ध स्वरूप के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, और जब भी अगर आपको ऐसा होता है तो आपको समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने कहा मैं रास्कल हूं, यही मेरा सिद्ध स्वरूप है. और दूसरा भक्ति चारू महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद हमारे लिए जाने के बाद भी होंगे और वो ये सब चीजों का ध्यान रख लेंगे. ठीक है. सो फिर कल्याण वॉज वेरी अपोलोजेटिक एंड ही बेड फॉर प्रभुपाद्स फॉरगिवनेस. आफ्टर अ मोमेंट प्रभुपाद रिगेन्ड हिज नेचुरल सीरीन एंड मर्सीफुल मूड एंड एक्सप्लेन टू कल्याण दैट व्हेन बोथ गुरु एंड डिसाइपल्स वर क्वालिफाइड, the guru might reveal the disciple's spiritual identity. If, however, either try to proceed improperly, it could not only create chaos but also destroy the life of both guru and disciple. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए ऐसा है, अगर गुरु और शिष्य क्वालिफाइड है तो गुरु अपना उनका सिद्ध देह बता सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो दोनों का पतन हो सकता है. तो ओशन ऑफ मर्सी भक्ति चारू महाराज. यमुना माता जी को एक बार पूछा था, उनको पता चला कि क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद के बुक्स में पढ़ा कि हमारे को व्रजवासी को फॉलो करना होता है. ठीक है. तो उन्होंने जाके पूछा प्रभुपाद जी, लाइक व्हाट आई हैव रेड इन योर बुक्स इज दैट वन इज सपोज टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ व्रजवासी. तो यमुना माता जी ने पूछा, तो प्रभुपाद जी लाइक हु इज दैट व्रजवासी, मतलब किसको, कैसे हमको पता चलेगा. प्रभुपाद जी ने कहा आई एम दैट व्रजवासी, फॉलो मी, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ. श्रीला प्रभुपाद की. सो एक जगह पे श्रीला प्रभुपाद जी ने लेटर में लिखा है कि जैसे उनको प्रश्न पूछा कि आपके शिष्य कहां पे जाएंगे, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये होता है, कभी कभी लोग बोलते हैं कि आप लोग रागानुगा मतलब ऐसा एक्सक्लूसिव आप दिखा नहीं रहे हो, तो आप लोग जाएंगे द्वारका में या मथुरा में या वैकुंठ में. नहीं, प्रभुपाद जी को एक बार पूछा था तो प्रभुपाद जी ने बोला जनरली द फॉलोअर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु विल गो टू गोलोका. तो प्रभुपाद जी ने ये भी क्लियर कर दिया है. ठीक है. सो जहां तक मैंने प्रभुपाद जी के किताब पढ़े, मैंने आज तक कभी वहां कहां पे भी कोई परपट में या कोई स्टेटमेंट में, लेटर में, कहां पे भी नहीं मैंने पढ़ा है कि प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला कि देयर इज अ सेपरेट नीड यू हैव टू अंडरगो टू प्रैक्टिस रागानुगा भजन. ऐसा कहां पे भी नहीं लिखा है प्रभुपाद जी ने. और मेरा अभी रिसेंटली महात्मा प्रभु के साथ संवाद चल रहा था, प्रभुपाद जी के शिष्य के साथ, वो मेरे इज वन ऑफ माई शिक्षा गुरुज. तो उन्होंने भी सेम चीज बोली कि ये मैंने भी आज तक कभी नहीं पढ़ा है कि हम लोगों को कुछ अलग से कुछ करना है. जैसे इसके लिए मैंने आपको रेवती नंदन प्रभु जी का शेयर किया कि उन्होंने जब पूछा प्रभुपाद को कि क्या किसी और के पास जाना पड़ेगा इंफॉर्मेशन के लिए या कुछ और करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो प्रभुपाद जी ने सब कुछ मना कर दिया. राइट. तो प्रभुपाद जी कंसर्न थे, जैसे मैंने आपको कहा कि प्री मैच्योर एग्जीक्यूशन से, मतलब अगर अनक्वालिफाइड नहीं है और अगर हमने एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया, तो एक लेटर में निताई दास को लिखते हैं 7th of June 1976
लॉस एंजलिस से लिखते हैं वो। और निताई दास, आपको पता है कि रेवती नंदन प्रभु ने अपने उसमें बताया कि किस तरीके से निताई दास ने प्रभुपाद जी का एक तरीके से क्रिटिसाइज करने लगे वो, और वृंदावन में चले गए। तो वृंदावन में प्रभुपाद जी ने उस निताई दास को लेटर लिखा और उन्होंने उनको बताया कि आई हैव रिसीव्ड इंफॉर्मेशन दैट सम ऑफ आवर डिवोटीज आर मिक्सिंग विद द बाबाजीज इन वृंदावन. This has produced so many problems amongst our men and women who visit Vrindavan. Here in Los Angeles, we have found that there is about a group of 40 devotees who privately meet to discuss intimate pastimes, artificially thinking that they can enter into understandings of the gopis prematurely. तो लेटर में प्रभुपाद जी निताई दास को लिखते हैं कि यहाँ पे मैंने आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ कि हमारे कोई कोई डिवोटी जो है वो वृंदावन के बाबा जी के पास जाते हैं सुनने. तो प्रभुपाद जी ने डिस्करेज किया कि ठीक है, और उनको कहा कि इधर तो भक्तों ने ग्रुप बना दिया है 40 डिवोटी का, गोपी भाव क्लब करके और फिर सब राधा कृष्ण और गोपियों के लीला के बारे में ही सिर्फ डिस्कस करते हैं. उनको लगता है कि जो दूसरी लीला है वो कम है भगवान की. तो उन्होंने कहा दिस विल क्रिएट हैवॉक इन अवर सोसाइटी एंड द रिजल्ट विल बी दैट इफ दिस गोज ऑन आवर प्रीचिंग वर्क विल बी ग्रेटली हैम्पर्ड. दिस प्रीमेच्योर डिजायर टू अंडरस्टैंड लीला ऑफ कृष्णा इज ड्यू टू मुंडन सेक्स लाइफ. ठीक है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो इस्कॉन टेम्पल, प्रचार, ये सब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सब बंद हो जाएगा. ठीक है, और ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाएगा हमारे लिए. और ये जो बिना क्वालिफिकेशन के इसका आगे जाना, एडवांस नॉलेज पे जाना, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक हमारे को सटल डिजायर होता है, क्योंकि हमको एक कुछ तो फिजिकली हमको या जैसे खुजली होती है ना, उस प्रकार से हमको एक्सपीरियंस करना होता है. तो इसके लिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ये सब मटेरियल है चीजें. और जगन्नाथ दास came back from Vrindavan asking me that he had heard some Babaji speaking about Siddhadeya and he also was listening to these Babajis. So I wanted to stop this immediately. If it continues, this mixing with Babajis, it will spoil. And in many cases, the Babajis, they keep 2 or 3 women. तो जो बाबाजीज के बारे में वृंदावन में उन्होंने कहा कि ये बाबाजीज उनको कुछ तो बता देते हैं और फिर वैसे देखेंगे तो ये बाबाजी छुपे छुपे 2-3 अपने साथ स्त्री का संग करते हैं. तो देयर एसोसिएशन शुड बी अवॉइडेड एंड प्रोहिबिटेड अमॉन्ग्स्ट ऑल आवर डिवोटीज इन वृंदावन. तो उनका कैसे भी करके आपको त्याग करना चाहिए संग. ठीक है, तो इस प्रकार से हिज होलीनेस शिवराम स्वामी महाराज कहते हैं कि मेंबर्स ऑफ इस्कॉन एक्सेप्ट प्रभुपाद इज इटर्नल रेसिडेंट ऑफ वृंदावन एंड हिज एग्जांपल इज इवन मोर रेलेवेंट टू अस. To be member of ISKCON means to be absorbed in Prabhupada's personal qualities, compassion, preaching spirit, unparalleled achievements and literary masterpieces. तो श्रीराम स्वामी महाराज कहते हैं क्योंकि हमको पता है कि प्रभुपाद जी हमारे ब्रजवासी है. ठीक है, और प्रभुपाद को फॉलो करने का, ब्रजवासी को फॉलो करने का मतलब है कि प्रभुपाद जी के बुक्स पढ़े, उनकी लीला का स्मरण करें, उनके क्वालिटीज में एब्जॉर्व रहे. इस प्रकार से हम भक्ति में आगे जा सकते हैं. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा हमको मिलेगी. अब चैतन्य चरितमृत के तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी ये लिखते हैं कि मैनी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, जैसे कभी कभी आप ये भी सुनेंगे कि अरे व्रज जाना है, व्रज अगर आप जाओगे तो ही आप एडवांस हो सकते हो, तो ही आपको ये सब मिलेगा. अब इसके बारे में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? मैनी एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य डिडंट विजिट व्रज बट दे वर कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन व्रज. शिला प्रभुपाद mentions in this Chaitanya Charitamrita Madhya Leela 16.281. The eternal Vrajvasis like Swarup Damodar did not even come to Vrindavan. Pundarik Vidyanidhi, Haridas Thakur, Shivas Pandit, Shivananda Sen, Ramananda Rai, Shiki Mahiti, Madhvi Devi, Gadadhar Pandit, Goswami never visited Vrindavan Dham. Srila Bhakti Siddhanta Thakur points out that we have no authorized documents stating that these exalted personalities visited Vrindavan. तो भगवान के बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद वृंदावन कभी गए ही नहीं थे, लेकिन पूरी तरीके से वृंदावन में एब्जॉर्ब थे. अब भक्ति सिद्धांत ठाकुर के लेटर में क्या लिखा है? उन्होंने कहा है कि जैसे एक साधक जो है वो भक्ति में प्रोग्रेस करते हैं, तो ये सब सारी चीज जो है वो एक सेवन मुख जीव होते हैं, उसको अपने आप ये सब मैनिफेस्ट हो जाता है, रिवील हो जाता है. एज अ साधक का प्रोग्रेस टुवर्ड सिद्धि, ऑल दीज थिंग्स आर नेचुरली रिवील्ड विद इन द सेवन मुख हार्ट. श्रीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर लेटर 17 नवंबर 1930, पत्रावली 2.89 to 90. प्रभुपाद जी लीलामृत के उसमें सतस्वरूप महाराज बताते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं बेटर वी स्पेंड अवर होल लाइफ एंड डाई जस्ट टू मेक वन पर्सन कृष्णा कॉन्शियस. दैट इज अवर लाइन, टू बिकम सो एब्सॉर्ब्ड इन प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस वेदर इन वृंदावन और एनीवेयर एल्स. प्रभुपाद लीलामृत 5th volume.
तो देखिए, श्रीला जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में भक्ति आभास के महिमा के बारे में बताते हैं। तो वो बताते हैं कि किस प्रकार से दो ड्रंकर्ड थे, जो मदिरा पीने वाले दो व्यक्ति थे, वो किसी प्रकार से उन्होंने इनडायरेक्टली भगवान की सेवा की। उनका कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन उन्होंने भगवान की इनडायरेक्ट सेवा कर दी, क्योंकि अपराध नहीं था, भगवान के सीधा धाम में चले गए। उसी प्रकार से एक पक्षी था, उसने भी भगवान की सेवा कर ली इनडायरेक्टली, तो उसी वक्त उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। तो अब और फिर ध्रुव महाराज का भी आप उदाहरण ले सकते हैं कि किस प्रकार से ध्रुव महाराज को ब्रह्मा जी से बड़ा जगत चाहिए था, है ना, दिखाने के लिए उनके पिता को। लेकिन जब वो उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो उनको लगा कि ये तो ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लासेस है और मुझे तो डायमंड मिल गया है। तो भगवान को प्रार्थना करने के लिए उनके पास शब्द नहीं थे, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था, संबंध ज्ञान नहीं था। तो भगवान ने क्या किया, उनका जो शंख है वो उनके सर पे रखा। जैसे ही भगवान ने वो शंख उनका सर पे रखा तो सारा ज्ञान अपने आप हृदय में सब आविर्भाव हो गया। और बाद में इस प्रकार से वो प्रार्थना करने लगे कि जैसे कि वो सारे शास्त्र जानते हैं, वेद पुराण सब कुछ। तो इसी प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी का अगर हमारा उनका हाथ हमारे सर पे आ गया तो आप सोच सकते हैं कि आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है कि चैतन्य चंद्रामृत में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि जितना आपको अटैचमेंट होगा चैतन्य महाप्रभु के प्रति, उतना ही इक्वल अटैचमेंट आपको राधा रानी के लोटस फीट में अपने आप स्वाभाविक की दृष्टि से हो जाएगा। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु का ये करने से आपको अपने आप कर सकते हैं, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो प्रभुपाद जी ने अलग अलग जगह पे बोला है। एक बार प्रभुपाद जी ने एक शिष्य को बोला कि जस्ट बाय क्लीनिंग माई रूम्स एवरी डे सिंसियरली यू विल गो बैक टू गॉड इन दिस लाइफ। ऐसा बोल दिया प्रभुपाद जी ने। फिर प्रभुपाद जी ने एक शिष्य को बोला कि जस्ट बाय वर्शिपिंग योर पर्सनल डिटीज, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उन्होंने बोला कि आप जगन्नाथ को हस्बैंड बना दीजिए, बलराम को आप अपना पुत्र मान लीजिए और सुभद्रा को अपनी पुत्री मान लीजिए। और अगर आप इस भाव से उनका हर रोज वर्शिप करोगे तो मैं बताता हूं कि आप इसी लाइफ में भगवान के धाम में चले जाओगे। तो क्या प्रभुपाद जी एंकरेज कर रहे हैं? सिर्फ नहीं, ये विश्वास का सवाल है। अगर हम विश्वास रखेंगे तो ये हो सकता है। ऐसे प्रकार से निर्गुण कृष्ण प्रभु है प्रभुपाद के शिष्य, उनको भी सब कुछ अपना रिवील हो जाता है। फिर ऐसे हमारे आंदोलन में बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको प्रभुपाद गुरुजन के कृपा से सब कुछ पता चल जाता है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई मरने तक वेट करने की जरूरत नहीं है, उसके पहले भी पता चल सकता है हमको। तो ये इट्स अ प्रोसेस ऑफ रेवलेशन। तो ठीक है, समय काफी हो गया है। एक और मैं पॉइंट कवर करना था कि कृष्णा का यूनिक क्वालिटीज के बारे में, लेकिन समय नहीं है, तो इसी के साथ हम कथा को विराम देंगे। और अगर किसी भक्त को अगर कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो हम ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रेमरस प्रभु का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें वो जो पढ़ते हैं उसमें से जो हमारे लिए बहुत आई कैन से स्ट्राइकिंग है या बहुत अच्छा है, उसको पोस्ट करते हैं। वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में उनका एक बुक है 20+ मस्ट नो फैक्ट अबाउट हिंदुइज्म। तो ये बहुत अच्छा प्रीचिंग के लिए टूल है, क्योंकि जो कॉमन मिसकॉन्सेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है हिंदू धर्म के बारे में, इतने सारे भगवान क्यों है, भगवान निराकार है या साकार है, तो ये हिंदी, इंग्लिश, मराठी तीनों में उपलब्ध है। ये बुक भी आप ले सकते हैं, प्रीचिंग के लिए बहुत अच्छा टूल है। और साथ साथ हम प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। आज का श्लोक भी बहुत विशेष था, ही डिड फुल जस्टिस, क्योंकि कई सारा कन्फ्यूजन चलता रहता है इस्कॉन में, आए दिन, अभी भी चल रहा है तो उसको उन्होंने प्रभुपाद जी के जो तात्पर्यों से और प्रभुपाद जी के लेटर से, पर्सनल इंटरेक्शन से, क्योंकि उनका जो रीडिंग है बहुत वास्ट है, ही इज लाइक ए रीडिंग एडिक्ट। वो पढ़ते रहते हैं, जब करते हैं और पढ़ते रहते हैं, बीच में कुछ कार्य रहता है तो करते हैं, अदरवाइज 6 to 8 hours ही रीड्स एवरी डे। सो बहुत सारा उन्होंने बहुत सिस्टमेटिकली प्रभुपाद के टीचिंग से, फिर प्रभुपाद के डिसाइपल्स के टीचिंग से और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताया कि प्रभुपाद जी ने हमको सब कुछ दिया है। एंड व्हेन वी डू आवर पार्ट सिंसियरली, सीरियसली, दीज आर थिंग्स ऑफ रिविलेशन। ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ने से जान जाता है या कुछ अलग पद्धति से जान जाता है। दीज आर ऑल more or less, many of these are mental concoctions and distractions and deviations. But a person sincerely practices the process as given by Srila Prabhupada,
then lot of things get revealed in the heart. Ultimately, bhakti is a process of the heart. तो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, ये हम उनको धन्यवाद देते हैं 3 बार हरि बोल बोलकर. His Grace प्रेमरस प्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय. आनंद कोटि वैष्णव की जय.